नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी चैनल पे स्वागत है। तो आज एक हफ्ता कंप्लीट हो चुका है जहाँ पे हमने डाइटरी चेंजेस किए थे। हमने क्या किया था कि हम मॉर्निंग में ही 2 मील ले रहे थे। किसी दिन मॉर्निंग में एक ही मील हुआ था क्योंकि सेकेंड मील मुझे लेना पॉसिबल नहीं हुआ था। तो जो है डे 16 से हमने ये किया है, एक्चुअली 15 से किया था, लेकिन ये जो समरी है ये डे 16 से है। डे 16 से लेके डे 21 तक की जो समरी है, तो आज हम इस वीडियो की में करेंगे और आगे की जो प्लानिंग है वो हम आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर द रेफरेंस जो है, हमने लास्ट वीडियो जो समरी वाला बनाया था वो संडे को बनाया था 7 सितंबर को। तो 8 सितंबर से जो है हम पूरा रिकॉर्ड ले लेंगे, कैसे क्या क्या किया हमने पूरा टोटली पूरे वीक में। तो 8 सितंबर में आप देखिए, तो मेरा जो शुगर लेवल था ये अराउंड 80 to 100 था मॉर्निंग में। उसके बाद में आप देखोगे कि मॉर्निंग की जो मेरी स्पाइक है, जब भी मैं उठता हूँ वो 4:30 बजे उठने के बाद धीरे 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 अप होती जाती है। फिर यहाँ पे जो है मैंने एक मील लिया था 7 बजे के आसपास। तो उसमें मैंने खाया था कीफर सलाद और पनीर की सब्जी। तो यहाँ से ये ऊपर चले गया अराउंड 149 तक, 43 mg का स्पाइक हुआ। उसके बाद ये नीचे आई, देख सकते हैं आप, एकदम तुरंत नीचे आई। उसके बाद 11 बजे मैंने मेरा सेकंड मील लिया। इसमें मैंने क्या खाया था, प्रॉन्स करी और बैंगन की सब्जी। और जो है उसके बाद में दिन भर आप देख सकते हो मेरी शुगर लेवल अराउंड 130 to 140 के अंदर ही थी। ठीक है, उसके बाद में मैंने शाम को एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज करने के बाद जो है ये शुगर लेवल जो है मेरी नीचे नीचे आती गई, 8:30 बजे तक नॉर्मल आ गई। तो रात में मेरी शुगर लेवल नीचे नीचे आई। अभी 9 सितंबर को आप देखोगे तो रात में मेरी शुगर एकदम नॉर्मल रेंज में थी, 80 to 100 के बीच में। और इस बार देखो, जो मॉर्निंग में मैं जल्दी उठा हूं, इसमें भी मेरा जो ब्लड शुगर है ये कांस्टेंट है। डेली क्या होता है, जब भी मैं जल्दी उठता हूं तो उसके बाद में मेरा शुगर थोड़ा सा हाई होता है। इस दिन मेरा शुगर लेवल एकदम कांस्टेंट था। उसके बाद जो है 7:30 को मैंने मेरा फर्स्ट मील लिया। इसमें मैंने खाया कीफर सलाद और पनीर की सब्जी। तो वो खाने के बाद मेरा शुगर लेवल कहां तक गया, 137 तक। तो जो है 44 mg का इंक्रीज हुआ। इसके बाद में नीचे नीचे आया, नीचे नीचे कहां तक आया, 113 तक आया। यहाँ पे मैंने 11 बजे एक सेकंड में लिया। उसके बाद जो है मेरी शुगर लेवल धीरे 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 बढ़ती गई और अराउंड 3 सवा 3 बजे एक स्पाइक आया, वो अराउंड 148 तक गया। इसके बाद जो है ये डाउन आती गई। फिर मैंने 5 बजे मेरी एक्सरसाइज की। फिर जो है ये मेरी ब्लड शुगर लेवल अराउंड सेम 120-125 के आसपास ही थी। फिर जो है रात में आप देखोगे 10 बजे तक ये मेरी शुगर लेवल ऑलमोस्ट 92 चली गई थी। फिर ये थोड़ी सी अप आई 110 तक। फिर जो है रात में ये कांस्टेंट थी। अभी आते हैं सितंबर 10 में। सितंबर 10 में क्या हुआ, मेरी रात में आप शुगर देखो तो एकदम नॉर्मल थी, 80 to 100 के बीच में। मैक्सिमम तो ये 90 के नीचे ही थी, जैसे आप देख सकते हो 90 के नीचे ही थी। फिर जो है मॉर्निंग में एज यूजुअल में उठा, यहाँ पे भी कोई बड़ी स्पाइक नहीं है। फिर यहाँ पे जो है मैंने इस दिन दोनों मील एक साथ लिए थे, 7:45 के आसपास लिए थे। तो उसमें मैंने खाया था कीफर सलाद और टूना करी, बैंगन भरता और बॉइल्ड एग। ये खाने के बाद मेरी जो ब्लड शुगर लेवल है ये कहां तक गई थी, 126 गई थी। तो जो है 29 mg का ही इंक्रीज हुआ था। उसके बाद में मेरी ब्लड शुगर नॉर्मल थी, ये अराउंड जो है 12-20 को ही ऑलमोस्ट नॉर्मल लेवल पे आ गई थी। फिर आप देखोगे ये नीचे नीचे आई, फिर थोड़ी सी 3 बजे के आसपास ये ऊपर आई, ये ऊपर 127 तक गई। इसके बाद जो है मैंने मेरी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज करते टाइम जो है मेरी ब्लड शुगर लेवल ऊपर गई, ये अराउंड गई थी 157 तक। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज की वजह से गई थी। इस टाइम पे मैंने कुछ खाया नहीं था। फिर ये नीचे वापस ड्रॉप आई। देन रात में आप देखोगे तो अराउंड 11 o'clock है, ये वापस अपने नॉर्मल लेवल पे आ गई। आप देख सकते हो कि ये 11:41 को 96 आ गई थी। फिर आते हैं 11 सितंबर को। 11 सितंबर को क्या हो गया, मेरी ब्लड शुगर वापस रात में एकदम कांस्टेंट, एकदम नॉर्मल थी। फिर जो है 7 o'clock को मैंने मेरा फर्स्ट मील लिया। तो इस दिन क्या है, मैं ओवर ईट कर दिया। तो अभी मैंने फर्स्ट मील में मैंने क्या क्या खाया, बॉइल्ड एग, कीफर सलाद, वाटाना की सब्जी, भिंडी की सब्जी और कोथिंबीर वड़ी। तो ये खाने के बाद मेरा ब्लड शुगर कहां तक गया, 140 तक गया। तो ये जो है 51 mg का इंक्रीज हुआ। उसके बाद आप देखोगे कि मैंने मेरा सेकंड मील जो है अराउंड 11 बजे के आसपास खाया। तो उसमें मैंने खाया पनीर की सब्जी। पनीर की सब्जी खाने के बाद आप देखो कि मेरी जो शुगर लेवल है ये कांस्टेंट ही थी। फिर थोड़ा सा नीचे आई, उसके बाद 144, 142, तो ये 140 के रेंज में ही थी। फिर जो है अराउंड 330 ये थोड़ा नीचे आई 120 के आसपास। फिर यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज करते टाइम मेरी शुगर थोड़ी सी अप गई, फिर ये नीचे नीचे आई।
तो आप देख सकते हो ये अराउंड जो है 8 o'clock तक नीचे कंप्लीटली आ गई थी। और रात में जो है, रात में सेम एज यूजुअल 80 to 100 के आसपास थी। अभी आते हैं 12 सितंबर को। 12 सितंबर को सेम रात में मेरी शुगर लेवल नीचे ही थी। फिर जो है यहाँ पे मैंने है मेरा फर्स्ट मील खाया। फर्स्ट मील में मैंने क्या खाया, कीफर सलाद और पनीर की सब्जी। ये खाने के बाद जो है मेरा ब्लड शुगर है ये 124 तक गया, तो जो है 27 mg का ही इंक्रीज होगा। इसके बाद मेरी शुगर लेवल कॉन्स्टेंट इतनी थी। फिर मैंने मेरा सेकेंड मील लिया अराउंड 12 बजे के आसपास। तो उस टाइम मैंने खाया गोभी की सब्जी, लाल मार्ट, मटन करी और ऑमलेट। ये खाने के बाद जो मेरी ब्लड शुगर है ये 144 तक गई, तो जो है 24 mg का ही स्पाइक हुआ। उसके बाद मेरी शुगर कांस्टेंट थी 3:45 बजे तक 144। उसके बाद में ये नीचे आई 120 के आसपास। फिर यहाँ पे मैंने एक और एक्सरसाइज की। इस दिन मेरी जो है ब्लड शुगर इतनी हाइट नहीं हुई, ये कांस्टेंट वहां पे ही थी। फिर जो है अराउंड 10:30 को मेरी शुगर जो है वापस 104 पे आ गई। उसके बाद में आते डे 13। डे 13 में भी आप देखोगे कि जो रात में जो शुगर लेवल थी, जो मेरी मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में थी, वो 80 to 100 के बीच में थी, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं गई थी, तो ये कांस्टेंट थी। फिर यहाँ पे है मैंने 7:30 को मेरा फर्स्ट मील लिया। इसमें मैंने क्या खाया, कीफर सलाद खाया, प्रॉन्स करी खाई, उसके बाद में फिश करी खाई और एक एवोकाडो खाया। ये खाने के बाद मेरी जो शुगर लेवल है ये 116-115 तक गई, तो जो है 28 mg का इंक्रीज हुआ और फिर ये कांस्टेंट थी। फिर यहाँ पे 12:30 तक मेरी शुगर नॉर्मल 110 तक आ गई थी। फिर यहाँ पे मैंने मेरा सेकंड मील लिया, यहाँ पे मैंने खाया मटन करी। तो यहाँ पे ये खाने के बाद जो है मेरी शुगर लेवल ये अराउंड 144 तक गई, मतलब 34 mg का इंक्रीज हुआ और ये फिर बाद में कांस्टेंट थी। और यहाँ पे ये नीचे नीचे आई और रात में भी एज यूजुअल 80 to 100 के बीच में थी। और जैसे मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जो शॉर्ट्स था, उसमें मैंने बताया था कि मेरी जो 9:30 के आसपास शुगर थी वो 90 to 93 थी। अब इसके बाद के जो है वो वीडियोस आगे आते रहेंगे। तो ये जो समरी आज जो है इसमें हमको क्या क्या चीजें पता चली, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैंने जो है डेली वॉकिंग की है। जैसे 8 तारीख को 13,884 स्टेप्स, फिर 9 तारीख को 11,000 स्टेप्स, फिर 10 तारीख को 11,700 स्टेप्स, फिर 11 तारीख को 17,293 स्टेप्स, 12 तारीख को 12,700 स्टेप्स और 13 तारीख को 13,487 स्टेप्स। तो जो मैंने है पूरे ये 6 दिनों में, पूरे 6 दिन जो है कंप्लीट, मतलब आप बोल सकते हो कि कंप्लीट एकदम वॉकिंग जो हमने डिसाइड किया था 10,000 स्टेप्स वो पूरा किया है। साथ में 6 दिनों में से स्टार्टिंग के 5 दिनों में मैंने पूरी एक्सरसाइज की है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मेरी एक्सरसाइजेस थी वो प्रॉपर मतलब अराउंड 1 घंटे के ऊपर की थी। और उसके बाद में कल का जो दिन था, सैटरडे का दिन था, उस दिन मैंने एक्सरसाइज नहीं की, मैंने रेस्ट डे लिया। उस दिन मैं कुछ भी एक्सरसाइज नहीं की थी, सिर्फ वॉकिंग जो है 10,000 स्टेप्स कंप्लीट की थी। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या सीखा ये पर्टिकुलर ये पूरे शेड्यूल में कि जो पूरा हफ्ता गया उसमें, कि मैंने जो मॉर्निंग से जो 2 टाइम खाने का जो शुरुआत किया, इसमें आप देख सकते हो कि मेरी जो शुगर लेवल है ये रात में अराउंड 10 बजे या कभी कभी 9 बजे क्या हो जाती है, एकदम नॉर्मल लेवल पे आ जाती है। तो इसमें आप देखोगे कि मेरी शुगर स्पाइक्स जो है वो पहले 80, 90, कई बार तो 100 mg भी हुए, तो अभी वो एकदम कम होते आ रहे हैं। मतलब अराउंड कभी कभी 30 mg आ रहा है, कभी 35 mg आ रहा है। कभी आप देखोगे कि एक ही दिन था जिस दिन मैं ओवर ईट कर दिया था, अप्रोक्सीमेटली 50 mg के आसपास गया था। तो ये जो स्पाइक्स है, जो शुगर स्पाइक्स है, ये धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। और जो उसका ड्यूरेशन है जो कम होने का, ये भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मॉर्निंग में खा के आ रहा हूं, ऑफिस से खा रहा हूं, मतलब 7 बजे खा रहा हूं और 11 बजे खा रहा हूं, ये 2 मील ले रहा हूं। उसके बाद में क्या होता है, शाम में अराउंड 5 o'clock 5:30 को मैं एक्सरसाइज करता हूं। तो किसी दिन क्या हो जाता है, मेरी बॉडी क्या करती है, उसमें शुगर रिलीज कर रही है और मेरी जो आप देखोगे कि इसमें स्पाइक थोड़ी हाई जा रही है, लेकिन वो रिकवर भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि मेरी स्पाइक हो रही है और ऊपर के ऊपर ही रही है। तो अभी के जो रिजल्ट्स है इसके हिसाब से जो है मेरा ब्लड शुगर लेवल बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में आ रहा है, नेक्स्ट टू नॉर्मल आ रहा है। अभी मैं इसको एग्जैक्टली नॉर्मल नहीं बोलूंगा क्योंकि स्पाइक्स अभी भी आ रहे हैं और उसको नीचे आने के लिए आप देखोगे तो कम से कम 4-5 घंटे जा रहे हैं। तो ये जो नीचे आने का टाइम है ये थोड़ा और इंप्रूव है, क्योंकि क्या है, जो नॉर्मल शुगर है ये जो है फास्टिंग में 110 के नीचे रहनी चाहिए, वो तो मेरी रहती ही है। और आप देख सकते हो कि खाने के बाद जो शुगर है 2 घंटे बाद वो 140 के नीचे होनी चाहिए। तो कभी कभी तो मेरा ऐसा हो रहा है कि 140 के ऊपर जा ही नहीं रही है, उसके नीचे ही रह रही है, तो विच इज अ गुड थिंग। तो ये जो है ये बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि 8 तारीख से आप देखोगे तो यहाँ पे एक
हमारे जो हेल्थीफाई ऐप में एस्टिमेटेड HbA1c का दिया रहता है कितना परसेंट हो सकता है। तो आप देखोगे तो 8 तारीख को ये कितना बता रहा है, 5.5 बता रहा है, और एवरेज जो शुगर है ये मेरी बता रहा है 112। देन 9th को क्या बता रहा है, 5.5 बता रहा है एस्टिमेटेड HbA1c, और एवरेज ग्लूकोज 111 बता रहा है। फिर 10 तारीख को जो है मेरी ब्लड शुगर लेवल और कम हो गई, मतलब जो एवरेज है वो और कम हो गया, और ये अराउंड कितना है 107, और एस्टिमेटेड HbA1c कितना है 5.4 है। उसके बाद में आप देखोगे नेक्स्ट डे जो है वापस 112 आई, और HbA1c आई 5.5। 12 सितंबर को ये कितना है, यहाँ पे वापस 113 आई, एंड जो HbA1c एस्टिमेट 5.6 है। एंड यस्टरडे जो सैटरडे था, सैटरडे में वापस 109 आई, और एस्टिमेट HbA1c ये 5.4 है। तो हमारा जो टारगेट है ये कितना है 5.6 है, कि 3 महीने के अंदर में मुझे 5.6 तक लाना है। तो ये अभी लिमिट में आ रहे हैं, और जो है कि अभी हम ऐसी अगर रहे कंटिन्यूस 3 महीने तक, तो ये शायद अपनी जो HbA1c के रिजल्ट आए ये 5.6 के आसपास आए। और मैं और चीज बताना चाहूंगा कि मेरा जो भी वेट है, ये जब भी मैंने स्टार्ट किया था अराउंड 18 अगस्त के आसपास, तभी मेरा जो वेट था ये 77.1 या 2 के आसपास था। तो आज जो मेरा करंट वेट है ये 72.7 है। तो अप्रोक्सीमेटली जो है 4.2 4.3 केजी जो है, तो इतना कम हुआ है। और जो है कल जो है मैं अभी ऑफिस के काम की वजह से थोड़ा बाहर जाने वाला हूं, तो अभी देखते हैं बाहर जाने के बाद मैं मेरी जो ये डाइट है ये कैसे फॉलो कर सकता हूँ, फॉलो कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मोस्टली तो फॉलो करने की कोशिश करूंगा। इसमें क्या कि मेरे जिम तो बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं जिम ज्वाइन नहीं मतलब जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि बाहर रहूंगा मैं। तो मैं स्टेप्स जरूर कंप्लीट करके देखूंगा, और मेरा जो मील है ये जो लो कार्ब डाइट में कर रहा हूँ यही रहे, ये कोशिश करूंगा। और आगे ऑलमोस्ट मैं कल दोपहर का ट्रेन है मेरा, तो कल से जाऊंगा मैं। तो कल से देखते हैं कि आगे ऑलमोस्ट 1 वीक या उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो वहां से मैं शूट करूंगा। तो शायद क्वालिटी इतनी अच्छी ना है, तो मैं वहां से भी वीडियो शूट करके अपलोड किया करता रहूंगा। और देखते हैं कि बाहर जाने के बाद मैं कितना कंट्रोल कर पाता हूँ मेरी डाइट के ऊपर और मेरी शुगर लेवल के ऊपर, क्योंकि ये तो डे टू डे अपनी प्रोसेस है कि जॉब है, जॉब पे आपको यहाँ वहां बाहर जाना ही पड़ता है। तो उसकी वजह से जो है हमारी जो शुगर लेवल है इसको हम कंट्रोल में रख पाते कि नहीं रख पाते, ये हम आगे देखेंगे। तो अभी ये समरी यहाँ तक ही है। और अगर आप चाहते हो कि मेरा ये डे 1 से अगर जर्नी आप देखना चाहते हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ये इसकी जो प्लेलिस्ट है इसके जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरी जर्नी अगर पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और ऐसी अगर आपकी भी कोई स्टोरीज है जिससे आप जैसे मैं विदाउट मेडिकेशन मेरी ब्लड शुगर लेवल कम कर रहा हूं, अगर आप भी ऐसा कुछ कर रहे हो, तो आपके जो स्टोरीज है प्लीज आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।